लाओ शीट निकालो टेंजेंट नॉर्मल वाली, उसकी भी तो दी थी ना, मोनोटोनिसिटी की भी। हाँ लाओ। टेंजेंट नॉर्मल में भैया एक्सरसाइज निकाल लो O1 पूरी डिस्कस हो गई। कहाँ हुई मुझे खुद याद है, अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं 2-3। चलिए कोई बात नहीं, आप तो निकाल लो एक्सरसाइज O1 निकाल लो बेटा। निकाल ली टेंजेंट नॉर्मल की। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 नहीं करना था अभी क्योंकि वो एरर वाला है ना, ये बोर्ड का टॉपिक जो अभी पढ़ाया नहीं था आपका। 3 पे गोला मार लो भैया। ये वैसे बोर्ड का है बट शीट में डाल दिया हमने, वो अलग बात है। ठीक है बोर्ड का। भाई आपने, अरे यार एरर आपने अगर फिजिक्स में पढ़ी हो तो कर लिया होगा। कोई बात नहीं, मैं एक बार पढ़ा दूंगा बोर्ड के हिसाब से जब अपने को लगेगा, टाइम मिलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 15 नहीं हुआ। इफ द टेंजेंट, वही सवाल है देखो। ओके शायद यार ये ऐसा सवाल मैंने कराया है और शीट में भी कराया शायद ऐसा। देखो इस पॉइंट पर टेंजेंट है, इसको क्यू पर मिलती है, तो पॉइंट मान लो 4t स्क्वायर, मतलब ये मान लो 4t स्क्वायर प्लस 3 8t क्यूब माइनस 1, ये पॉइंट है। अब ये जहां मिलती है उसकी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में उसको मान लो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 और 8 अल्फा क्यूब माइनस 1। बहुत सिंपल सवाल है। इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, dy ओवर dx जो आएगा आपका वो आ जाएगा 24 t स्क्वायर अपॉन 8t, 3t आ गया। अभी 3t होना चाहिए, इन दोनों को ज्वाइन करने लाइन का स्लोप, तो दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? आ जाएगा 8t क्यूब माइनस अल्फा क्यूब, और इसमें से इसको घटाओगे तो 4t स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। बस सिंपल इससे क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू तो भैया 3t इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, इसको लिखेंगे t माइनस अल्फा टी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टी अल्फा, और ये t माइनस अल्फा और t प्लस अल्फा। ठीक है, ये तो इसको इधर पहुंचाते हैं तो कितना होगा? 3t स्क्वायर प्लस 3 अल्फा टी इज इक्वल टू कितना? 2t स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2t अल्फा। ठीक है, तो यहां से इसको उधर ले जाओ। टी निकालना चाहते हैं ना हम, अल्फा निकालना चाहते हैं सॉरी, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस का अल्फा टी बराबर घोर शून्य। इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया आपको। इसके बाद आपने क्या किया? फैक्टर कर लिए, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा टी को लिखा माइनस 2 अल्फा टी प्लस अल्फा टी माइनस टी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आपने कॉमन लिया 2 अल्फा, तो अल्फा माइनस टी बचा, यहाँ से टी कॉमन लिया, अल्फा माइनस टी बचा। तो देखिए यहाँ से 2 अल्फा बराबर माइनस टी आएगा एक, और एक आएगा अल्फा बराबर टी। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि सेम पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस टी बाई 2। अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ पे चेप दो भैया, क्यू के कोऑर्डिनेट आ गया, खत्म बात है यार। कितना सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। ठीक है, O2 में भी दिया था? नहीं O2 पूरा दिया था ना? नहीं, S1 पूरा। चलो S1 निकाल लो यार। मैंने पिछले टाइम पे बोल के गया था ना, S2 को छोड़ के सब कर लेना, S2 को छोड़ के सब कर लेना, बोला तो था। मैंने बोला था S2 को छोड़ के सब निपटा लेना। अरे बोला था यार। चलो कोई बात नहीं, S1 तो बोल दिया था ना उससे पहले ही। हाँ तो पहले S1 निकालो तुम, है ना। S1 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2, 2। देखो भैया
A man 1.5 meter tall walks away from a lamp post of this. एक मिनट यार शांति बनाए रखो भाई. At a rate of this. अच्छा देखिए, तो मान लेते हैं कि ये खंबा है 4.5 मीटर हाइट का, ठीक है. हाउ फास्ट इज द फादर एंड ऑफ द शेडो इज मूविंग ऑन द पेमेंट. अच्छा, एक इंसान है ये, तो इसकी हाइट कितनी है? मात्र 1.5. बहुत छोटा है ये आदमी. तो देखो क्या होगा बेटा, शेडो की अगर बात करें तो शेडो का मतलब है बिल्डिंग का शेडो, है ना. या तुम समझते हो नहीं? समझ रहे हैं? देखिएगा अभी गौर से. ये इधर इधर भाग रहा है, ये मान लो फिक्स है ना, ठीक है. अब ये क्या कर रहा है इसका, हाउ फास्ट इज द फादर एंड ऑफ द शेडो मूविंग ऑन द पेमेंट, है ना, ठीक है. किसका एंड ऑफ शेडो? किसका? लैम्प पोस्ट का, मैन का. अच्छा, शेडो इसका हाउ फास्ट इज. अच्छा, ये सवाल है क्या? ठीक है भाई, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है. तो भाई ये बताओ कि शेडो किस इंसान का शेडो, तो फिर ये लैम्प पोस्ट का क्या मतलब? अच्छा, ये तो लाइट जल रही है. मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैंने कहा हो क्या रहा है यार, ये तो लाइट जल रही है ना. हाँ तो ठीक है, लाइट फिर यहाँ क्यों जला? लाइट तो यहाँ जलेगी एक्सेस पर, तो यहाँ लाइट जला दी, है ना. ये पॉइंट है 0,4.5, मतलब यहाँ तो लट्टू जल रहा है, लट्टू, है ना. और यहाँ से क्या हो रहा है, आदमी है ये, तो यहाँ से लट्टू का प्रकाश जब पड़ेगा तो आदमी की शेडो यहाँ नजर आएगी, ये शेडो हो जाएगी इसकी, है ना. ये समझे? और ये शेडो का ये वाला पॉइंट हो जाएगा. तो मान लो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो इंसान है ये एक्स कोऑर्डिनेट पे खड़ा हुआ है, ठीक है. तो ये तो भाग रहा है इधर, तो जो dx अपॉन dt है वो इसका स्पीड हो गया, और वो दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर. 4 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे 4000. मिनट मिनट का सीन नहीं है क्या इसमें? नहीं, ठीक है. मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या क्या कर देंगे 60, तो कितना आ जाएगा 40/6, बोले तो 20/3 मीटर पर मिनट. इतनी स्पीड से भाग रहा है ये ना. एक मिनट, 4 किलोमीटर है क्या? एक मिनट रुक जाओ, रुको 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 रुको. अच्छा, यहाँ कैंसिल करने में दिक्कत होगी. अच्छा, तो 200/3 ये कह रहे हो आप, ठीक है. मैंने कहा किलोमीटर में तो 1000 मीटर ही होती है, यहाँ का गलत है. अच्छा, यहाँ गलत. हाँ भैया, तो क्या करेंगे देखिए, मान लेते हैं कि ये जो हिस्सा है शेडो का, अंतिम हिस्सा, मान लेते हैं वो अल्फा कॉमा 0 पर रहता है. अल्फा वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, सही है. तो उसमें दो सवाल पूछे कि हाउ फास्ट इज द फादर एंड ऑफ द शैडो मूविंग ऑन द पेमेंट, हाउ फास्ट इज हिज शैडो लेंथनिंग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो. ये काम करते, देखो एक चीज, कोई बात नहीं है ना, चलो ठीक है. लेंथ ऑफ शैडो कितनी है ये वाली है? एक मिनट रुक जाओ यार, इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा, है ना. तो ये लेंथ ऑफ शैडो है, इसको एल बोल देते हैं ना, एल. तो एल जो है वो हमेशा अल्फा माइनस एस के बराबर होगा. अब हम निकालना क्या चाहते हैं भैया, कि देखो समय के साथ साथ ये शेडो का आखिरी पॉइंट है कितनी गति से मूव कर रहा है, मतलब आपको डेल डी अल्फा अपॉन डी टी निकालना है. ये मतलब हुआ, अगर मैं पूछूं उस पॉइंट की स्पीड कितनी है, तो डी अल्फा अपॉन डी टी, है ना. तो ये निकालना चाहते हैं डी अल्फा अपॉन डी टी. तो कैसे बना है भैया, तो यहाँ पे है ट्राइंगल्स, कितने, दो ट्राइंगल. तो भैया ये एक बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल दोनों सिमिलर है. क्या है? सिमिलर. क्या बेटा? सिमिलर. तो इसमें देखो आप, इस ट्राइंगल में, ये बड़े ट्राइंगल में अल्फा है और छोटे ट्राइंगल में अल्फा माइनस एक्स है, ठीक है. समझते नहीं हो? एक तो समझ रहे हैं. और इधर इधर जो है बड़े ट्राइंगल में कौन है? 4.5. और यहाँ कितना है? 1.5. सही बात है. तो ये 3 आ जाएगा कट के, तो अल्फा बराबर 3 अल्फा माइनस 3x. यहाँ से 2 अल्फा कितना आ गया? 3x. नहीं, गलत लिखा है. तो अल्फा कितना आ गया? 3x/2. अब सुनिएगा गौर से, ये जो इंसान भाग रहा है, ये इंसान एक्स पे खड़ा है, इंसान भाग रहा है इस स्पीड से, एक्स भाग रहा है इस स्पीड से, मतलब dx अपॉन dt दे रखा है आपके पास कितना, ये 200 बटा, ये दिख रहा है ना आपको, साक्षात दिख रहा है. तो आपने ये निकाल लिया, तो यहाँ से डी अल्फा अपॉन dt को मैं लिख सकता हूँ 3/2 ऑफ द dx, है ना, dx/dt. और आपका dx/dt कितना है? ये है आपका 200/3, तो 100 आ जाएगा क्या? इसका ना डी अल्फा अपॉन डी टी 100 मीटर पर मिनट है, मतलब जो अल्फा है वो किस मुंह से मतलब गति से भाग रहा है, मूवमेंट कर रहा है इससे. ये समझे यार, ये तो बोरिंग सवाल है, तो टाइम खराब कर रहे हो. जल्दी बताओ, समझ में आ गया?
तो मतलब जो एंड पॉइंट है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, इस स्पीड से। आगे आंसर। आप बोलते हैं कि जो लेंथ है ना शेडो की, वो किस स्पीड से बढ़ रही है, तो ठीक है, लेंथ कितनी है, एल, और वो हमेशा एल माइनस एक्स के बराबर होगी। तो एल के चेंज होने की रेट निकालनी है, तो डी एल अपॉन डी टी बराबर कितना, डी अल्फा अपॉन डी टी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। क्या सही नहीं लिखा हमेशा की तरह? दोनों चीजें पता है अपने को, ये चीज कितनी है 100 और ये चीज कितनी है 200/3, कितनी हो जाएगी 100/3 आंसर आ जाएगा। आ रहा है एकदम, बस सिंपल सवाल। हाँ क्वेश्चन नंबर, यार किसने शीट का ये हाल किया है? अच्छा चलो ठीक ठीक समझ गया, तुम हमारे ऊपर ही डाल दो है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 6। देखो 6 में क्या है, एन एयरफोर्स प्लेन इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ दिस इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज हाउ फास्ट द एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल फ्रॉम द प्लेन इंक्रीजिंग एट। अच्छा सीधा सीधा फॉर्मूला ही दे रखा है। देखिए भैया, जो प्लेन है अगर वो धरती की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर है, तो उसको जितना अर्थ का एरिया विजिबल होगा ऊपर जाके एच हाइट से, वो उसका फॉर्मूला दे रखा है 2πr² h अपॉन r प्लस एच। वो हम नहीं निकाल सकते भाई, वो तो फिजिक्स का फॉर्मूला है ना, निकाला होगा इसी तरह से, इन्होंने दे दिया। आया समझ में? तो पूछा क्या है भैया, पूछा भी तो होगा कुछ, एक मिनट, एयरफोर्स वर्टिकली, अच्छा ठीक है, इफ अच्छा कहाँ लिखा हुआ है हाउ फास्ट, हाँ हाउ फास्ट द एरिया ऑफ द अर्थ इज, अच्छा हाउ फास्ट मतलब रेट ऑफ, अच्छा बहुत सिंपल सवाल है फिर तो यार, ये डी ए बाई डी टी निकालना है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, विजिबल फ्रॉम द प्लेन इंक्रीजिंग एट 3 मीटर आफ्टर इट स्टार्टेड असेंडिंग। तो देखिए वर्टिकल किस स्पीड से जा रहे हैं, 100 km/h से, तो 100 km/h कितना होता है भैया, 100 किलोमीटर, सब किलोमीटर में चल रहा है क्या इधर, आर किलो, हाँ तो 100 km/h है, तो किलोमीटर पर मिनट कर लेते हैं, तो 60 कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 5/3 किलोमीटर पर मिनट। सही बात है। तो बताइए 3 मिनट के बाद कितनी हाइट पे होगा ये, 5 किलोमीटर हाइट पे ऊपर होगा। सही है। तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है डी ए अपॉन डी टी व्हेन एच इक्वल टू 5। सही है। तो बहुत सिंपल है कि आप जब डी अपॉन डी टी निकालेंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूले के अंदर ना सब कुछ कांस्टेंट है सिवाय आर के, तो बेसिकली 2πr², ये तो बाहर आ जाएगा ना, तो आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, एच अपॉन आर प्लस एच का विद रेस्पेक्ट टू टी। सही बात है भैया, इसको हटा दें ना। अब देखिएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2πr² कांस्टेंट, इसको करेंगे u बाई वी मेथड्स, तो r प्लस h का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया r प्लस h, और इसका करेंगे कितना आएगा dh बाई dt माइनस h, इसका करेंगे क्या आएगा फिर से dh बाई dt, क्योंकि r का तो 0 हो जाएगा, अर्थ की रेडियस तो कांस्टेंट ही है। सही बात है। इसमें क्या करोगे, h की जगह क्या टपका दोगे 5 किलोमीटर, और dh बाई dt की जगह कितनी स्पीड से हाइट बढ़ रही है, नालायक को चेंज किया था अभी, 5/3। समझ में आया? तो आंसर आ जाएगा, खत्म बात। आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर पर मिनट में, क्योंकि मीटर में ले रहे हैं ना, तो चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर पर मिनट। खत्म सवाल, वेरी इजी। और आर को आर ही रखना, क्योंकि आर की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है। हाँ तुम ज्यादा साइंटिस्ट का हो रहे हो भाई, मैथ से फिजिक्स छोड़ना, उसने लिख के दिया आर मतलब आर, खत्म बात। हमें थोड़ा 64 छोड़ो और 64,000 जो भी रखना है वो नहीं रखना। ठीक है। 7वां सवाल, 7वें में तुम्हें डाउट आ गया बेटा, वेरी गुड। बेटा देख, इसमें एंगल सी जो है ना, साइड सी और एंगल सी दोनों कांस्टेंट है, व्हाइल रिमेनिंग एलिमेंट्स आर स्लाइटली चेंजिंग। ये सवाल तो ऐसा क्लास में बताया भी था आपको मैंने, भगवान से डरा करो नालायकों। यार ये क्या करें इसका यार, देख बेटा इसमें गौर से देखिएगा कि हम लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी। सही बात है ना, समझे? अब देखिए ये होता है सी बाय साइन सी, और सी और साइन सी दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, हाँ या ना, अर्थात ये पूरा मसाला ही कांस्टेंट हो गया, मतलब ये रेशियो कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, रेशियो। क्या कांस्टेंट है, रेशियो। समझ रहे बेटा, गुड। तो मान लीजिए रेशियो किसके बराबर है, लैम्डा की, तो ए बराबर कितना, लैम्डा साइन ए, और बी बराबर मुन्ना कितना, लैम्डा साइन बी। बहुत बढ़िया।
अब इसको डिफरेंशिएट अगर करूं पहली इक्वेशन तो डी ए बराबर लैम्डा कास ए डी ए लिख सकते हैं ऐसा। और यहां से बेटा देखना डी बी बराबर कितना लैम्डा कास बी डी बी। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले तो मैंने क्या किया डिवाइड मारा ताकि लैम्डा उड़ जाए। सही है। तो कितना आ गया काश ए डी ए बटा काश बी डी बी। अब एक चीज समझिएगा कि एंगल सी कांस्टेंट है। एंगल सी कितना ए प्लस बी कितना था पाई माइनस सी। सी कांस्टेंट तो पाई माइनस सी कांस्टेंट है मतलब ये चीज कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है इसका मतलब डी ए बराबर माइनस डी बी आ जाएगा। ठीक है भैया यार तो समझते नहीं हो। तो डी ए बाई डी ए अपॉन डी बी माइनस वन आएगा कट के कितना आ गया माइनस वन। खत्म हो गया देखो सवाल। कैसे कॉस बी डी ए इक्वल टू माइनस दिस इसको इधर ले आओ खत्म। बताओ क्या चाहिए और जीवन में। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 10 में डाउट आ गया। अ सर्कुलर इंक ब्लोट क्या बोलते हैं इसको क्या पढ़ते हैं ब्लॉट। अच्छा यार ये तो यूज नहीं करते वर्ड कभी अपन। ग्रोज एट द रेट ऑफ मतलब वही होता है ना धब्बा। हाँ at the rate of 2 centimeter square per second find the rate at which the radius is increasing। okay ठीक है इंक्रीजिंग आफ्टर दिस। देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे ये मार्कर होता है ना मैंने ऐसे करके डॉट बना दिया जीरो रेडियस का। तो ब्लॉट का मतलब वो आ गया कि जो डब्बा फैल जाता है ना शर्ट पे है ना सर्कुलर फॉर्म में तो वो फैलता जा रहा है अपने आप टाइम के साथ। ठीक है तो शुरू में इसकी डब्बे की रेट सर्कुलर फॉर्म में फैल रहा है तो शुरू में डब्बे की रेडियस कितनी रही होगी जीरो। टाइम टी इक्वल टू जीरो पर टाइम टी इक्वल टू जीरो पर डब्बा ये रहा होगा। फिर किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पर डब्बा बड़ा हो गया होगा और उस टाइम पर रेडियस कितनी हो गई होगी आर। ना समझे तुम लोग। अब सुनिए सर्कुलर रिंग ब्लोट सेंटीमीटर मतलब इसका जो एरिया है वो कितना रहा होगा पाई आर स्क्वायर किसी भी समय पर। तो डी ए बाई डी टी जो दे रखा है तुमको वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। सही बात है। तो यहां से देखना कि डी ए बाई डी कितना आएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी जो है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड मतलब ये 2 दे रखा है कुल मिला के। तो बताओ डी आर बाई डी टी जो है बेटा वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन पाई आर। किसी भी समय रेडियस के चेंज होने की जो रेट है वो इतनी होगी। नहीं समझे? ठीक है भैया अभी रुक जाओ। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इज इंक्रीजिंग आफ्टर दिस दिस सेकंड वो बात की बात है। तो पहले तो हमें रेडियस के चेंज होने की रेट निकालनी है तो डी आर बाई डी टी ही निकालना है। लेकिन कब निकालना है किस आर की वैल्यू पे निकालना है पता नहीं है। किस आर की वैल्यू पे निकालना है पता नहीं फिर समझ नहीं रहे। तो आर की वैल्यू चाहिए लेकिन समय दे रखा है किस समय पे चाहिए इतने सेकंड्स हो चुके हैं कितने 28/11 सेकेंड्स के पश्चात। अब सुनिए एक्चुअली शुरू में रेडियस जीरो थी जीरो से चालू हुआ हर सेकंड कितना बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगले सेकंड में फिर बढ़ेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना। तो यूनिटरी मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है तो प्रति सेकंड 2 सेंटीमीटर तो इतने सेकंड में कितना बढ़ गया होगा इतना कितना हो गया होगा इतना क्योंकि जीरो से शुरू कर रहे हैं ना। तो कितना हो गया ये 56/11 ये इतना एरिया हो गया होगा। क्या हो गया एरिया। और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू उसने बोला है बिंदास यूज करो आप। ठीक है ना कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये क्या हुआ यार ये तो ऊपर आता तो कैंसिल होता गलत होगा। अच्छा हो जाएगा ठीक है चलो। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 7 56 और 11 का क्यूब ऐसा हो गया। अच्छा 11 इंटू अरे रे 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 11 स्क्वायर इंटू 2 ये कटा 28 बार। ठीक है तो ये तो बन गया 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तो आर कितना आ गया 7 2 11 मतलब 14/11। ठीक है तो उस वक्त पे आर कितना था इतना तो आर को रख दो यहाँ पे डी आर बाई डी टी आ गया उस वक्त पे। सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बी। यार ये पेज पकड़ तू अपने यार अभी ले लेंगे बाद में रुक जा इससे तो निपट ले। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए व्हाट इज फ्लोइंग आउट एट द रेट ऑफ दिस फ्रॉम अ रिजर्वायर शेप्ड लाइक अ हेमिस्फेरिकल बाउल। पढ़ने में पहले 36 को तो यार इट इज दिस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द गिवन बाय दिस व्हेन द वाटर इज वाई। ठीक है चलिए तो देखिए क्या करना है इसमें।
तो हेमिस्फेरिकल बाउल मतलब कैसा हो गया, गोले का आधा पार्ट है ना, अर्ध गोलीय आकार, ठीक है, अर्ध गोलाकार। तो इस तरह का है, ये गोले का आधा पार्ट है ना, ऐसा गोला दिख नहीं रहा है तो गोले जैसा बनाना है, यूं है ना, सही है। अब देखो भैया, इसकी गोले की रेडियस आर है, कितनी है, आर, कैपिटल आर, और कितने तक है, 13। मतलब इसको पूरा बनाते तो एक गोला बन जाता, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बाउल इज दिस। अब देखिए, मान लो कि मान लो कि ना यहाँ पर एच, मतलब एच नहीं, सॉरी, वाई हाइट तक पानी भरा हुआ है, वाई हाइट तक क्या भरा हुआ है, पानी यहाँ पर। तो पानी का जो वॉल्यूम है भैया, उसका फार्मूला दे रखा है आपको, कितना, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाई 3 वाई स्क्वायर 3r माइनस वाई, ठीक है। किसी भी मोमेंट पे किसी भी वाई के लिए वॉल्यूम इतना होगा पानी का ना। अब सुनिएगा, जो ठीक है, अब पानी बाहर निकल रहा है इस स्पीड से, इसका मतलब ये हुआ कि डीवी बाई जो dt है आपका, डीवी बाई dt है ना, वो दे रखा है कितना, माइनस का 6, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है ना, -6 दे रखा है भैया, और मिनट और मीटर और मिनट पे ले रहा हूं मैं ना, ठीक है। तो देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब आप, तो कितना आएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू, लगाएंगे हम छोड़ो पकड़ो, या छोड़ो पकड़ो ना लगाते हुए हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 3 को तो अपने हाल पे छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3r वाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना, 6r वाई डी वाई बाय डी टी, माइनस वाई क्यूब का करेंगे 3y स्क्वायर डी वाई बाय डी टी। बताइए कोई समस्या है क्या, ये चीज कितनी देखिए, माइनस का 6, तो ये -6 है, और ये पाई बाई 3 है, और ये कितना, कितना, 6r वाई माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी टी। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा, तो डिवाइड मार के, हाँ है ना। और r की वैल्यू आपको 13 दे रखी है, वो तो चिपका दोगे आप। अब y पे डिपेंड कर रहा है, डी वाई ओवर डी टी किस पे डिपेंड कर रहा है, y, पानी की हाइट पे। अब सुनिए, एट व्हाट रेट इज द वाटर लेवल चेंजिंग व्हेन द हाइट वाटर इज 8 मीटर डीप। मतलब अगर डेप्थ वाटर की कितनी है, 8 मीटर, तो यहाँ y की जगह 8 मीटर डाल दो, उस टाइम पे डी बाई डी टी आ जाएगा, खत्म बात, पहला सवाल खत्म हो गया। अब सुनिए, एट व्हाट रेट इज द रेडियस ऑफ द वाटर सरफेस चेंजिंग। अच्छा, रेट ऑफ वाटर सरफेस चेंजिंग, ओके, व्हेन द वाटर इज 8 मीटर डीप। अच्छा, ये तो भाई खतरनाक है, बहुत खतरनाक सवाल हो गया तो ना। तो क्या करेंगे, देखिए, ये जो आपको वाटर सरफेस दिख रही है ना, ऐसे पानी की सतह है ऊपर गोलाकार आकृति में, ठीक है, इसकी रेडियस वो बोल रहा है क्या, चेंजिंग व्हेन द वाटर इज 8 मीटर डीप। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे रेडियस कैसे बदलेगी ना, ये कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया है, पाइथागोरस लगा दें, किसमें, अच्छा चलो, इसको इससे जोड़ डालें, ऐसा ऊपर वाले से जोड़ दें, ठीक है, ये लो, अरे कोई बात नहीं, ये लो, है ना, हाँ, तुम बोल ही नहीं पाते हो, क्या बोलना चाह रहे हो, हाँ, उसको इसके सेंटर से जोड़ दें, हाँ वो तो जोड़ ही दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी, ये बोल बेटा, रेडियस, हाँ हाँ ठीक है, तो यही तो कर रहा था मैं, तो यहीं से तो जोड़ेगा, अच्छा ऊपर वाले से जोड़ रहा है, ठीक है, सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा, ये ले, हाँ यहाँ से वही बात, ये आर, ठीक है, और ये कितना हो गया, आर माइनस वाई, ठीक है, और ये स्मॉल आर ले लिया तूने, तो स्मॉल आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वाई का होल स्क्वायर, देख सब ऊपर वाले की मर्जी है। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r वाई, तो कैंसिल होके कितना आ गया, ये प्लस 2r वाई माइनस वाई स्क्वायर है, 2r वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ना। तो यहाँ से क्या कितना आ जाएगा, अच्छा ये क्या पूछा इसने, अच्छा रेट ऑफ चेंज, तो दो तरीके, या तो आप अंडर रूट में ले लो उसकी वैल्यू, स्मॉल आर की है ना, या आप चाहो तो सीधा डिफरेंशिएट रूट में, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, जैसे कि आप लिख दो 2r dr बाई डी टी इज इक्वल टू 2r dy बाई डी टी माइनस 2y dy बाई डी टी। अब देखो dy बाई डी टी तो आप निकाल ही चुके हो, है ना, dy बाई डी टी तो आप इस फॉर्म में निकाल ही चुके हो, और y के लिए 8 बोल रहे हैं वो, तो डाल दोगे, उस वक्त पे dy बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी, और उस वक्त पे जब y 8 है तब आपका स्मॉल आर कितना होगा वो भी पता होना चाहिए आपको, तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे स्मॉल आर, कब, जब y 8 है, तो यहाँ y को 8 टपका देना भैया,
और आर को 13 डाल देना, तो वहां पे स्मॉल आर आ जाएगा उस वक्त पे, और उसको स्मॉल आर को यहाँ रख देना। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो यहाँ से सीधा स्मॉल आर के लिए अंडर रूट में ले लो, नहीं समझे तुम लोग? तो अंडर रूट में लोगे तो सीधा इसको डिफरेंशिएट कर लेना अंडर रूट एक्स की फॉर्मूले से, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। सही है, चलो यार बहुत सारा डिस्कशन हो गया यार, ये तो लाओ अभी और बचा है। अच्छा इसमें तो 22 तक सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तो छोड़ना है ना, अप्रोक्सीमेट वही बोर्ड वाला सवाल है 12। 13 बताइए, 13 में क्या डाउट है, बहुत आसान है, देखो तो 13 इज वेरी इजी। देखो देखो एक था कर्व 1 प्लस एक्स की पावर वाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इस पर नॉर्मल उस पॉइंट पे पूछा जाए एक्स जीरो, बेटा पहले तो एक्स जीरो डाल के वाई क्वाड्रेंट निकालो, तो एक्स को जीरो डाला आपने तो 1 की बराबर जीरो हो गया, मतलब 1 हो गया, y बराबर 1 और यहाँ डालोगे 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो कुल मिला के वो जो बिंदु है वो है 0,1 जिसका आप नॉर्मल निकालना चाहते हो जीवन में ना। अब रही बात भैया इसको डिफरेंशिएट करने की, वो तो आप ही करोगे है ना, कैसे dy बाई डी एक्स किया, सॉरी dy बाई डी एक्स निकालना है, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, क्या फिर नहीं समझे तुम, समझ गए? तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अलग से ले जाके कर लो ना यार, लॉग लेके, माना कि u बराबर 1 प्लस एक्स की पावर y, लॉग ले लिया तो ln u बराबर कितना y ln 1 प्लस एक्स, अब डिफरेंशिएट कर दो इसके रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा 1 अपॉन u du बाय dx इज इक्वल टू कितना, छोड़ो पकड़ो लगाए, ठीक है, तो log 1 प्लस एक्स dy बाय dx, ना समझे तुम लोग, प्लस क्या करेंगे y को छोड़ा, इसका किया तो कितना ये आया, हाँ है ना, तो बेटा यहाँ से du बाई dx की वैल्यू निकाल ली तुमने, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, कैसे u का इधर मल्टीप्लाई करने के बाद है ना, u कितना है ये मसाला, तो मैं सब कर लूंगा लेकिन फाइनली यहाँ लिख दिया कि इसका डेरिवेटिव फलाना फलाना आ गया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना है तो साइन में इसका कैसे करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस ये करते हैं ना, तो साइन की पावर 4 और साइन स्क्वायर का करोगे 2 साइन एक्स cos x, बताओ इसमें क्या करने की बात थी, बस अब dy और dx में क्या टपकाना है आपको, x बराबर कितना 0 और y बराबर 1, तो जैसे हम वैल्यू डालोगे ना तो देखो ऐसे क्या करो, ये शॉर्टकट ऐसे बोलता है आलस पने में करना है सवाल, तो ये यहाँ रखोगे तो यहाँ x बराबर 0 पर ये साफ हो जाएगा, खत्म हो गई बात, इसकी वैल्यू क्या आएगी है ना, तो इसका du बाई ये निकला हुआ है, तो जब हम u निकालेंगे तो यहाँ वापस आपको x0 और y1 पे u कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1, ये du बाई dx है ना, ये कितना हो जाएगा भाई x0 पे ही साफ है ना, और ये कितना हो जाएगा 1, तो कुल मिला के क्या आया 1, ठीक है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट इसकी वैल्यू 1 आई, तो डी बाई dx कितना आ गया 1, तो किसका स्लोप आया टेंजेंट का, तो नॉर्मल का कितना हुआ -1, तो भाई पॉइंट पता है, स्लोप -1 पता है, खत्म कहानी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 15 16 ये डिस्कस कर चुके थे, 17 नहीं किया था क्या, चलिए 17 में डाउट है, अरे यार देखो फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व, देखो यार घबराना नहीं है तुम्हें, इसमें सिंपल सवाल है, देखो देखो 17 सवाल में डिफरेंशिएट कर लो भैया, पहले सबसे पहले क्या कर लो डिफरेंशिएट, तो जब आप तुम dy और dx निकालोगे, देखना dy और dx निकालोगे तो काश का करोगे माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और अपने एक्स प्लस वाई का करोगे इतना 1 प्लस dy बाय dx। अब तुम क्या करोगे कि यहाँ पर सुनिए, ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस किसी पॉइंट पर वो किसके पैरेलल है, x मतलब कुल मिला के x प्लस 2y बराबर 0, स्लोप कितना है -1/2, तो अर्थात dy और dx उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए -1/2, क्या होना चाहिए dy over dx होना चाहिए -1/2, तो dy over dx -1/2 माइनस ऑफ x प्लस वाई 1 माइनस हाफ, है ना, तो ये प्लस हाफ ये माइनस कट जाएगा, तो साइन x प्लस वाई कितना आ गया बेटा 1, नहीं बात समझ में आई? अब सुनो गौर से सुनो कि साइन एक्स प्लस वाई जो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जहां पर टेंजेंट ड्रॉ की गई होगी वहीं पे तो डी बाई dx निकाला है, तो जिन भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है उन पॉइंट्स पर एक्स वाई अगर कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का तो साइन एक्स प्लस वाई हमेशा कितना होना चाहिए 1। अब सुनिए भैया, अगर साइन एक्स प्लस वाई 1 होना चाहिए लेकिन वो पॉइंट किस पर है, कर्व पर भी है, तो अगर वो कर्व पर है तो बताओ साइन एक्स प्लस वाई अगर 1 है तो कॉस एक्स प्लस वाई कितना होगा 0, और वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए कर्व को, तो वो पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब उस पॉइंट के लिए y बराबर cos x प्लस वाई होना चाहिए उस पॉइंट के लिए, और उस पॉइंट पे cos x प्लस वाई कितना है 0, तो y कितना हो गया 0,
y कितना हो गया उस पॉइंट पे 0। तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ढूंढना साफ साफ क्या है, साफ तौर पर 0। तो बताइए उस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, sin x तो हो रहा होगा 1 और cos x हो रहा होगा 0। अब ऐसा कौन सी जगह होती है जहाँ cos 0 हो जाए और sin 1 हो जाए, प्लस का पाई/2, समझे? मतलब कुल मिला के पॉजिटिव y एक्सिस अभी देख लेंगे क्या आना है, समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारे पास क्या है, x माइनस 2 पाई से 2 पाई है। यार तुम समझते कब समझोगे भाई? तो भैया देखो, एक तो 0 से 2 पाई जाओगे तो पाई/2 आएगा, और जब यहां से यहाँ घूमोगे तो -3 पाई/2 आएगा, अर्थात x की एक वैल्यू -3 पाई/2 है और y की वैल्यू, सॉरी x की एक वैल्यू पाई/2 है और y की वैल्यू तो 0 होनी है, अर्थात ऐसे दो बिंदु आ रहे हैं, -3 पाई/2 0 और एक आ रहा है पाई/2 0। खत्म हो गई बात, है ना? तो अगर पॉइंट आ गया तो टेंजेंट आ जाएगी, क्योंकि टेंजेंट में क्या है, स्लोप तो पता ही है -हाफ, पॉइंट ही निकालने थे, पॉइंट निकाल दिया आपके सामने साक्षात। चलिए 18 वाला ये हो गया था ना डिस्कस, 18 19, ठीक है यार, बहुत डिस्कशन है, थक गया मैं तो। 20 क्या करेगा यार, बस यार 20 कल करेंगे हम, ठीक है? बहुत हो गया, थक गए यार, मंडे को सुबह सुबह मतलब इतना कोई डिस्कशन होगा, कर ही नहीं रहा मैं, डिस्कस ही नहीं कर रहा, कल करेंगे बस, कल मंगलवार को। कौन सी सीटी? कल कल और कल भी तुम्हें 2 ही क्लास है, सेम शेड्यूल सेम है एकदम। मेरा एंड वाला कल 8:15 से क्लास है, अपने एंड में बस मिल बैठेंगे 3 यार, आप मैं और मोनोटोन सिटी, खत्म बात, ठीक है? तो अच्छा, तो कल 8:15 से क्लास है तुम्हारी पक्का, और 10 बजे वाली क्लास मेरी है, उसके बाद कोई क्लास नहीं है। हाँ तो उसको एक्सटेंड करवा लेंगे आधा पौन घंटे के लिए, बस ठीक हो गया तो ठीक है। हाँ तो कल कर देंगे, फिर पहले नहीं बताया तुमने, कुछ तुमने डिस्कस ही नहीं करता यार। एक बच्चे ने लिखा है सर योर वॉइस इज नॉट रीचेबल। ओके, आर यू कॉलिंग मी, योर वॉइस इज नॉट रीचेबल। अच्छा, ऐसा होता है ना, फोन पे आता है ना, योर नंबर इज नॉट रीचेबल। तो बेटा जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऐसी समस्या कितने लोगों को आ रही है भाई, आवाज ही मेरी पहुंच नहीं पा रही आप तक? यार ये रेज हैंड किसने किया है भाई, मतलब नाम ही लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो भैया जिसको आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए मैं एक एक करके पूछ रहा, आदित्य आपको आवाज आ रही है क्या? मुझे लगता है आदित्य तो चला गया, अच्छा आ रही है। तो ये भैया आवाज आ रही है तो आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करो बेटा, प्लीज एक बार, है ना? ठीक है, बाकी तो आ रही है लोगों को आवाज, ठीक है? हाँ अच्छा ठीक है, वो ये इन लोगों का कुछ, ये वो लोग हैं भैया जो सिनेमा हॉल की टिकट खरीदते 300 की और मोबाइल पे मूवी देख रहे होते हैं अंदर बैठ के सिनेमा हॉल में, वो लोग हैं, ठीक है? इनका क्या करें? अरे बेटा अभी नहीं, कल कल एक्स्ट्रा क्लास, मतलब कल अपन एक्स्ट्रा लेंगे, कल से बता दूंगा, है ना? अभी सुबह सुबह इतना सारा डिस्कशन, सर भारी हो गया यार मेरा। आधा घंटा ही बचा है बताओ पढ़ाने के लिए, आधा पौन घंटा, मतलब आधा तो नहीं पौन। हाँ चलिए, तो वापस अपन आ जाते हैं मोनोटोनिसिटी पर। ये तो प्रूव करके कर लिया होगा यार, ये तो नहीं कर पाए। अच्छा, अरे हाँ मंगाई थी, कल देखेंगे यार सब, कल आधे घंटे में देखेंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा देंगे क्लास, टेंशन मत लो तुम। देखो भैया, तो हम फिर से आ जाते हैं, वही आपको एक सवाल प्रूव करने को दिया था कि x अगर 0 से पाई/2 है तो प्रूव करके बताइए कि 10x x से सदैव बड़ा होता है ना? ये प्रूव करना था। रुक जाइए, तो क्या करना है कि देखो 10x x से बड़े का मतलब क्या, आपको हमेशा उसको एक साइड में लाना है, मतलब आप कभी भी ऐसे प्रूव मत करना, हमेशा इसको ऐसे लिखो कि आपको क्या प्रूव करना है कि 10x माइनस एक्स पॉजिटिव है। 10x माइनस एक्स एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, प्रूव करना है, तो आप इसको एक फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। तो माना कि एक फंक्शन, एक था फंक्शन 10x माइनस एक्स, ये फंक्शन है भैया एक, 10x माइनस एक्स एक फंक्शन मान लिया मैंने, इसकी 0 पर वैल्यू कितनी निकाली, 0, सही है? लेकिन यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूं कि जो x मैंने लिया है वो 0 से ओपन पाई/2 लिया है, मैंने आपको बताया था पिछले टर्म पे भी
कि प्रूव 0 से पाई बाई 2 में ये चीज करनी है ना, लेकिन मुझे तो फंक्शन मतलब मान के प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं 10x माइनस एक्स 0 से बड़ा प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो मतलब 0 फंक्शन, उस फंक्शन की कहीं ना कहीं वैल्यू रही होगी, तो 0 मुझे लाना है तो मुझे x डोमेन में लेना पड़ेगा। तो x इस फंक्शन के डोमेन में, ध्यान रखिए, इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक फंक्शन माना जिसके डोमेन में 0 भी ले लिया मैंने। क्या ले लिया? 0। आ रहे समझ में? नहीं समझे? तो बताइए एफ ऑफ 0 कितना है? 0। अब एफ डैश एक्स कितना आएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जो कि होता है टेन स्क्वायर एक्स। अब हम समझ सकते हैं कि जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2। और ये मजेदार चीज ये है कि केवल ये 0 भी केवल 0 पे होगा, बाकी हर जगह पॉजिटिव होगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम बोल सकते हैं एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ, हाँ है ना? किसमें? क्लोज 0 से पाई बाई 2 में। किसमें? क्लोज 0 से पाई बाई 2। अब एक बार बताइए कि अगर क्लोज 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन इंक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, ठीक है, फॉर ऑल एक्स ओपन 0 से पाई बाई 2। कि अगर एक नंबर में एक्स लू 0 से बड़ा, तो उस पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी, किससे? एफ ऑफ 0 से। समझ में? तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 फॉर ऑल एक्स, या ओपन के लिए समझ में आ गई बात? क्योंकि क्लोज 0 लूंगा तो फिर बराबर हो जाएंगे, ना समझे? तो एफ एक्स कौन है? 10x माइनस एक्स। तो 10x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन कितना? एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कितना है? 0। तो यहां से क्या सिद्ध हो गया कि 10x हमेशा x से बड़ा है, किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन 0 से ओपन पाई बाई 2। कुछ समस्या? चलिए कोई दुख दर्द किसी प्रकार का है? ठीक है, चलिए। तो और कौन कौन से सवाल कराए थे एक बार देखा ना? अरे वही रख ले यार, ऐसे पलट के दिखा दे एक बार, मैं दिख रहा हूँ ये, फिर ये और पलट। अच्छा ठीक ठीक, देख लिया बेटा, धन्यवाद। हाँ, यहाँ तो कोई समस्या है आपको? जहां तक पढ़ा कोई समस्या नहीं है? तो बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो अगले हेडिंग लिखो आप इसके बाद। अरे हेडिंग क्या, फिर इसी तरह के मत लिखो हेडिंग यार, इसी तरह के सवाल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? देखिए, देखिए, प्रूव दैट 2 sin x प्लस 10x is greater than equal to 3x for all x belongs to 0 से पाई बाई 2 क्लोज। अरे क्लोज कैसे? ओपन, सॉरी, 10x है ना? हाँ, तो आपको ये प्रूव करना है साहब। हाँ, करना है बिल्कुल। देखिए क्या किया जाए बताओ, हम इसको इससे बड़ा प्रूव करना है तो पहले इसको इधर लाए। तो अल्टीमेटली हमें क्या प्रूव करना है कि दिस माइनस ऑफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो हम दोनों के डिफरेंस को एक फंक्शन मान लिया एफ एक्स, ठीक है? तो हमने एक फंक्शन मान लिया ऐसा, सही है? और जहां एक्स की वैल्यू क्या ली हमने? ये पूरी क्लोज 0 से ओपन पाई बाई 2, ओपन पाई बाई 2 क्योंकि 10x है, सही है? चलिए, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले बताओ एफ ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी है? 0। इतना भी निकाल लिया, जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। अब देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो बेटा एफ डैश एक्स कितना आएगा? 2 cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब ये पता करना है इसको देख के कि जो आपका एफ डैश एक्स है, कौन है एफ डैश एक्स, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको पता करना है, या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, वो आपको पता करना है। देख के बताइए जरा कैसे करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इसको कैसे एनालाइज करोगे कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या कभी खुशी कभी गम वाला माहौल है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव? सोच के बताइए जल्दी जल्दी, है ना? तुक्के नहीं मारने, फालतू के तुक्के नहीं मारने, कुछ भी लॉजिक से बताना, वरना मत बताओ। क्या सम ऑफ 2 cos x स्क्वायर है?
पगला गए हो, कैसे बनेगा यार ये cos x का स्क्वायर कहां से बनाओगे? अरे तो वो तो लिख दोगे भाई, cos स्क्वायर कहां से लाओगे? अरे वो कह रहे हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं, आप बोलते हो तो। चलो भैया, इसने बोला कि 2 cos x है ना, इस यहां से -2 इसको उधार दे दो, और -1 जो है वो इसके पास रहने दो, ठीक है। तो यहां से 2 कॉमन तुमने ले लिया है ना, ठीक है, 2 कॉमन लिया, 2 बार लोगे cos x -1 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? हाँ, ठीक है, तो वो तो नेगेटिव हो गया और वो आ गया पॉजिटिव, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा पता नहीं है ना। चलिए, हाँ, देखिए भैया कि इस चीज को प्रूव करना है कैसे भी करके कि पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, तो ऐसे डायरेक्टली तो प्रूव नहीं होगा ये ना, क्योंकि इधर तो 2 cos x है और उधर sec² x है। पर हम जानते हैं कि अगर हम x क्लोज 0 से ले रहे हैं और वो भी ओपन π/2 तक, तो क्लोज 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है cos की 1, और π/2 पे 0 होता है, पर हम π/2 ले ही नहीं रहे, तो क्लोज 0 से ओपन π/2 में cos x हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, और sec² तो पॉजिटिव होता ही है, तो समझे। तो हमने यहां से एक जुगाड़ लगाई, इस 2 cos x को लिखा cos x प्लस cos x, और ये sec² x तो है ही, ऐसे लिखा साहब, कोई समस्या है? अब चूंकि हम जानते हैं कि cos x घोर पॉजिटिव नंबर है, क्या है, क्यों? क्योंकि क्लोज 0 से ओपन π/2 में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आए तो, इन क्लोज 0 से ओपन π/2 है ना, cos x इज पॉजिटिव, सही है। तो बेटा अगर ऐसा है तो एक नंबर लिया मैंने cos x जो कि पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी cos x, और तीसरा नंबर लिया sec² x भी पॉजिटिव, इन तीनों नंबर का अर्थमेटिक मीन निकाला, निकाला निकाला, बाय 3 आया, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन, कौन सा मीन, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक मीन के लिए अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कट के 1, मल्टीप्लाई करोगे ना, cos x इंटू sec² की पावर 1/3, तो 1 की पावर 1/3 जाते हैं 1। हम ये बोल सकते हैं कि इसको 3 को इधर लाएंगे कि तो 2 cos x प्लस sec² x है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब मुद्दा फिर ये आ गया, क्या ये 3 बन सकता है क्या, 3 से बड़ा तो हो गई, क्या ये 3 बन सकता है क्या, तो 3 बन सकता है कि नहीं, ठीक है। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी भैया, इक्वालिटी होल्ड्स कब होल्ड करेगी इक्वालिटी, जब ये सारे नंबर बराबर होंगे, तो cos x तो cos x के बराबर होता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर ये sec² x के बराबर भी होना चाहिए, अर्थात cos³ x कितना होना चाहिए बेटा, 1। अब यार इस इंटरवल में cos³ x 1 कब होगा, एक ही जगह, x बराबर 0 पे, कौन था ये π/2 वाला नालायक, x बराबर 0 पे, मतलब x बराबर 0 पर ये नंबर 3 बनता है, क्या बनता है, 3। लेकिन अगर x 0 नहीं है तो ये भाई साहब पॉजिटिव 3 से क्या बनते हैं, बड़े। एक बात बताइए, ये भाई साहब जो है ना, ये केवल 0 पे 3 बनता, क्या बनता है, 0 पे 3, तो -3 करोगे क्या बनेगा, ये 0, तो केवल 0 पे 0 बनता है, अदरवाइज ये नंबर क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल टू 0, हाँ है ना, ठीक है, और इक्वालिटी होल्ड कर भी रही है तो किसपे, एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब एफ क्या है, एफ इज स्ट्रिक्ट, पूरा लिखते हैं, एफ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब अगर समझ नहीं रहे हो यार, कब समझोगे भाई, तो बताइए अगर f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो x बढ़ाने पर f की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो बता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हम fx की वैल्यू की बात करें जहां पर x जो है वो मैं 0 न लेके 0 से बड़ा लूं, क्या लूं, तो क्या fx की वैल्यू f(0) से बड़ी नहीं होगी, बताओ, होगी। पर अगर मैं x में 0 भी सम्मिलित कर लूं, 0 भी इंक्लूड कर लूं, तो उस केस में क्या होगा, f(0) बराबर f(0) हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकता हूं क्या कि fx या तो हमेशा बड़ा होगा, लेकिन जब x 0 होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, वरना अदरवाइज हमेशा बड़ा रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट, क्लोज 0 से ओपन π/2, लिख सकते हैं ऐसा कि fx हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू f(0) है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज, क्लोज क्यों लिया, क्योंकि अगर ये ओपन होता तो फिर इक्वालिटी क्यों लगाता, अगर x क्या लेता, मैं ओपन लेता, मतलब 0 से बड़ा लेता, तो fx f(0) से बड़ा होता, इक्वालिटी तो होल्ड करती, इक्वालिटी क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने x बराबर 0 को इंक्लूड किया है, x 0 भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि सवाल में उसने ट्विस्ट क्रिएट कर दिया, पहले क्लोज 0 लिया है उसने, अगर वो ओपन 0 लेता तो यहाँ इक्वालिटी नहीं आती, समझ रहे भैया।
तो बोला एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2 sin x प्लस 10x माइनस 3x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 0 कितना निकल रहा है 0। इसको इधर ले जाओ, हेंस प्रूफ देखो आप, फिर इसको उधर ले जाओ, हो गया। बोलो समझ में आई बात? चलिए बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम, एकदम शानदार, बेहतरीन। जल्दी करो बेटा, है ना, फटाफट फटाफट, भगवान देख रहा है। वाह भाई वाह। जल्दी जल्दी छाप लो बेटा, छाप लिया? यार जल्दी करो यार। चलिए तो आगे अगला सवाल पे आता हूं मैं ना, इतना टाइम थोड़ा लगता है। लिखिए एक और सवाल इसी बात पे। प्रूव दैट ln 1 plus x less than x for all x belongs to -1 से 1 ओपन। सही लिखा है क्या? नहीं यार, इसमें for all x belongs to 0 से 1। अब ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं पहले प्रूव करके ना। ln 1 plus x is less than x for all x belong to 0 से 1। तो देखिए ये इस कदर एक सवाल है, तो क्या करेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस को एक फंक्शन मान लेंगे, log 1 plus x माइनस x को एक फंक्शन मान लिया, पर जीरो भी इसके डोमेन में ले लेते हैं अपन, है ना। क्या ले लेते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू ले लेते हैं अपन क्लोज 0 से ओपन 1। समझ में आया? देखिए प्रूव करना है ओपन 0 के लिए हमेशा 0 क्यों मानते हैं डोमेन में, ताकि एफ ऑफ 0 निकाल सके और उसको कंपैरिजन कर सके एफ ऑफ एक्स के साथ। सही बात है? तो नहीं समझे ना? समझ गए। तो बेटा सबसे बताओ पहले एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है 0, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो आ रहा है बेटा। इसके बाद बताओ एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये कितना आएगा -1। यहाँ से क्या लोगे, लेस अप है, ठीक है। तुम क्या मोबाइल है हाथ में तुम्हारे? अच्छा, तो 1 प्लस एक्स, तो ये कितना आएगा -1, कैंसिल हो गया, -x अपॉन 1 प्लस एक्स। अति उत्तम, है ना। तो सुनिए x अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये भाई साहब तो पॉजिटिव, ये भाई साहब पॉजिटिव, तो ये क्या है, घोर नेगेटिव। क्या है? तो इट इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव इन दिस इंटरवल, है ना। इक्वालिटी भी लगा देते हैं क्योंकि 0 पर 0 बन सकता है, पर केवल 0 पर ही 0 बनेगा, बाकी हर जगह क्या रहेगा, घोर नेगेटिव। तो एक्स का वाला फंक्शन अगर एक ही पॉइंट पे 0 बने, बाकी हर जगह घोर नेगेटिव, उसका फंक्शन के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बोलो मजा आ रही है? अब सुनिए इस इंटरवल में एफ जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, घटता हुआ है हमेशा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ 0 से छोटी हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कब? जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन 0 से 1, मतलब कोई भी ऐसा एक्स लो जो उसकी 0 से बड़ा हो
वहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 0 से छोटी होगी कि फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और बड़ा झूठ बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ ना। फिर तो कितना हो जाएगा गौर से देखिए, इसका मतलब ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स लेस देन एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कितना था, शून्य, अर्थात ln 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स हो जाएगा किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन 0 से 1। बोलो मजा आई यहां तक, बस और क्या चाहिए जीवन में, समझे। हाँ बेटा, सारे सवाल, हाँ ऐसे सवाल ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो ऐसे नहीं होते वैसे सॉल्व नहीं करते हैं, वही समझ, ठीक है। हाँ, और जो ऐसे सॉल्व करते हैं वैसे सवाल होते हैं, ठीक है। बस हाँ भाई, यार तो कोई दिक्कत है पक्का। तो एक बात बताइए, है ना, सुनिए सुनिए सुनिए, तो ये आपको याद भी रख लेना है, ठीक है। इसको आप याद कर लें कि जब x 0 से 1 के बीच में होता है तो log x मत याद करना है, log 1 प्लस एक्स की वैल्यू किसकी, log 1 प्लस एक्स की वैल्यू किससे छोटी होती है, सदैव x से छोटी होती है। बात समझ में आ रही है, जैसे आपको प्रूव करके बताते हैं अभी, ठीक है। जैसे कि x की जगह आप 0 से 1 डाल रहे हो तो 0 से 1 आप डाल दो x की जगह पे 0.5, तो ln 1.5 जो है वो 0.5 से भी छोटा होता है। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो log 1.5 निकाल के। तुम सही में चेक करोगे, विश्वास नहीं है तो ये पूरा फंक्शन ही प्रूव कर दिया ना। कैलकुलेटर से ज्यादा स्मार्ट मेथड है, तो कैलकुलेटर तो क्या करेगा, अच्छा वो कम टाइम लेगा, चाहिए बेटा, टाइम तो बहुत है अपने पास, टाइम की क्या दिक्कत। देखिए, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो अब आपको ये देखना है कि ऐसे क्या लिखो यार, हिंदी में लिख देते हैं, कौन सा, यार सा ऐसे थोड़ा लिखते हैं तो अलग वाला सा हो गया, सा नंबर, नंबर बड़ा है, अरे कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। हाँ, कौन सी संख्या बड़ी है, अब संख्या भी तो बताओ, संख्या बड़ी है निकालना है, तो संख्या कौन सी है, मैंने 0 से 1 लिखा है ना, मैंने 2 कहाँ डाला, मैं तो 0 से 1 कह रहा हूँ। हाँ वो तो फिर चेक वापस सॉल्व करना पड़ेगा, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, होगा 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 यार, क्यों नहीं होगा। अरे बस बेटा आराम से, कोई नहीं, आराम से आराम से। चलिए अभी इस पे बात करते हैं, तुमने सही सही बोला, मैं इसको बार चेक करता हूँ कि आगे नंबर्स के लिए वैलिड है कि नहीं, उसको चेक करनी है, तुम चिंता मत किया करो यार, एक तो क्या नहीं करनी है चिंता। चलो, तो तुम्हें ये चेक करना है कि पाई की पावर ई बड़ी है या ई की पावर पाई बड़ा है, ठीक है। पाई की पावर ई बड़ा है कि ई की पावर पाई बड़ा है, हाँ, अरे वो या लिखा है, या हिंदी वाला, और ठीक है। हाँ, अब बताओ ई की पावर पाई बड़ा है या पाई की पावर ई बड़ा है, हाँ, एक बार उसको बोलने दो, कुछ बोलना चाहता है लड़का, हाँ। हाँ तो अब ऐसा लिख दो, अरे मुझे भी आ रहा था लिखना यार, वो तो मैं ऐसे हिंदी लिखा है मजाक मजाक में। अच्छा रुको रुको एक मिनट, अभी रुक तो जाओ यार। हाँ बेटा, पाई की पावर ई बड़ा है, कैसे 3.14 की पावर 2.7 समथिंग है ना, और उधर 2.7 की पावर 2.71 की पावर, अरे बोलने तो दोस्त को यार, 2.71 की पावर 3.14, और तो कैसे पता चला, ये सही है यार। हाँ बताइए, हाँ, नहीं तो कैसे यार, रीजन तो बताओ, कैलकुलेट ही कर लिया कैलकुलेटर से, नहीं नहीं ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे उसको बताओ जरा, देखो पाई की पावर ही कितना होता है, देखो 3.14 की पावर 2.71, ठीक है। ये 9 है, बहुत बढ़िया, कौन है ये हीरा, नालायक, ये 2 होता तो आंसर होता 9 पॉइंट समथिंग, लेकिन 2.7 ढाई से भी ज्यादा पावर है तो भी 9 पॉइंट समथिंग ही चलेगा,
गजब आदमी है यार। अच्छा 3 होता तो 27 पहुंच जाता है ये, समझ रहे हो? तो मतलब 9 से 27 के बीच में है ये, पता नहीं कहाँ है। ऐसे कैसे मान लेंगे? और ये देखो 2.71 की पावर 3.1 है, 3.14 है। अब समझो, ये समझो 27 की पावर 3 कितना होता है, 27 की पावर 3 27 की पावर 3 है ना। तो उसमें पॉइंट आगे सरका देंगे, अलग बात है वो ना। उसमें भी 0.14 मतलब कंफ्यूजन है एग्जैक्टली हो सकता है कि इंटीग्रल वैल्यूज भी बराबर आ जाए दोनों की, है ना। तो एकदम कैलकुलेटर पे कर रहा है ये। अच्छा हो कौन था ये? लॉग देके कर ले, बहुत बढ़िया बेटा, सही सही यार, तूने एकदम हीरा है यार तू यार ना। यू बराबर पाई की पावर ई, अब लॉग ले लो उसका। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया यार, जो दिल जीता है ना तूने मतलब। अब एलन पाई की वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पे ना, चाहे पता हो नहीं हो। हाँ क्या? अच्छा वो तो हो जाएगा, इसका इसका कंपैरिजन नहीं, इसका क्या करेंगे? और वो तो एलन यू आया, फिर यू निकालो, ई के ऊपर चढ़ाओ उसको वापस। हीरा है बेटा तू, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना। अरे अरे शांत 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 शांत, कुछ भी बोलने में सोच तो लो कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है भाई, लॉग पाई की वैल्यू आता है क्या अपने को? और वो भी जो आंसर आएगा उसको फिर ई की पावर चढ़ेगा, फिर से ई की पावर पाई आ जाएगा आंसर, है ना। नंबर निकालना है लॉग, हाँ फिर लॉग है। चलिए कोई बात नहीं, कोई समझ गया मैं समझ गया तुम लोग की स्ट्रेटेजी होती है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज, ठीक है, मेक देम कंफ्यूज, है ना, वो मतलब ऐसा वाला हिसाब है। अरे कोई लॉजिक हो तो बताओ, वरना रहने दो, है ना कुछ। 2 मिनट चाहिए है मतलब, 7-8 मिनट इधर उधर की बातें करेंगे, अब बोले कि अब 2 मिनट दे दो। चलिए तो देखिए, आप है ना ये समझिए कि यहाँ दिक्कत क्या है सवाल में, दिक्कत ये है कि यार बेस अलग पावर अलग, पावर अलग बेस अलग, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि इसलिए कंपैरिजन करने में और ज्यादा दिक्कत है ना। तो दोनों इरेशनल नंबर भी है, दिक्कत ये भी है ना। दोनों का आंसर क्या आएगा, हो सकता है अप्रोक्सीमेट बराबर है, लेकिन उनमें भी माइन्यूटली कौन बड़ा है ये पता करना हो। तो दिक्कत ये है कि भैया बेस अलग अलग है और पावर अलग अलग है, ठीक है। अगर बेस और पावर सेम होती तो फिर भी थोड़ी गुंजाइश थी कि हम कर लेते। तो देखो जो प्रूव करना है ना मेरे को, उसको मैं थोड़ा इधर साइड में लिखता हूँ, मुझे ये प्रूव करना है कि भाई ये बड़ा या ये बड़ा, मतलब मान लेता हूँ जैसे ये बड़ा, ये ऐसे प्रूव करना है ना। ये चीज बड़ी है ऐसे प्रूव करना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप समझिए कि अगर ये ऐसे लिखा होता तो क्या मैं इसको पाई की पावर 1/पाई ग्रेटर ई की पावर 1/, ही लिख सकता हूँ क्या? पावर देखो, पावर दोनों तरफ पावर ले लो 1/e, फिर दोनों तरफ पावर ले लो 1/पाई, ले सकते ना पावर। अगर ये 5 बड़ा है 3 से, तो 5 की पावर 1/2 बड़ा होगा ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, नहीं समझे? क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो ऐसा कर सकते हैं। तो पाई और ये दोनों 1 से बड़े बेस है ना। तो आपने क्या किया, इसमें भी चकरा गए तुम लोग यार। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पाई अपॉन ई, देखना, नहीं समझे? फिर दोनों 1/पाई लिया तो पाई की पावर 1/पाई, ई की पावर 1/ई, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये प्रूव करने का मतलब अल्टीमेटली ये प्रूव करना, ये नहीं कहना ये बड़ा होगा, अगर ये छोटा होगा तो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा। तो मतलब इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग दीस टू, वी कैन कंपेयर दीस टू नंबर्स, पाई की पावर 1/पाई इज ग्रेटर और ई की पावर 1/ई इज ग्रेटर। आया समझ में? पाई की पावर 1/पाई बड़ा है या ई की पावर 1/ई पता है, ई बड़ा है, ये पता चल जाए तो उससे हम वो निकाल सकते हैं। तो हमारा फोकस है पाई की पावर 1/पाई और ई की पावर 1/ई, इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो फिर से संकट वही है कि पाई मतलब 3.14 की पावर 1/3.14, और ई मतलब 2.71 की पावर 1/2.71, इनमें से कौन बड़ा है ऐसा भी बताया जा सकता है बिना कैलकुलेशन के ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें तो कैलकुलेस आती है। तो लेट्स से वी हैव अ नंबर x की पावर 1/x, सही है। एक फंक्शन मान लिया x की पावर 1/x। अब मेरे को क्या कंपेयर करना है पता है, एफ ऑफ पाई और एफ ऑफ ई। क्योंकि एफ ऑफ पाई कितना है, पाई की पावर 1/पाई। एफ ऑफ ई कितना है, तो मुझे पता करना है कि एफ ऑफ पाई बड़ा कि एफ ऑफ ई बड़ा। अगर वो पता चल गया तो वो पता चल जाएगा, वो पता चल गया तो वो पता चल जाएगा, हाँ है ना। तो मतलब मेरे को अल्टीमेटली एफ एस की वैल्यू कहां पर चेक करनी है, पाई पे और ई पर, और पाई और ई दोनों क्या 1 से बड़े नंबर है। तो मतलब हम ये फंक्शन एक डिफाइन कर लेते हैं और बोल देते हैं इसकी बड़ी वैल्यू के लिए डिफाइन है, क्योंकि छोटी वैल्यू से मतलब ही नहीं है, चेक ही और पाई और ई पे करना है ना, क्या समझे? तो हमने एक फंक्शन को कंसीडर कर लिया कि लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? क्या निकालना चाहता है बेटा तू, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बस ये पता कर रहे हैं।
तो उसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट डायरेक्ट होगा नहीं तो उसको y लिख के log ले लेंगे। अब तो ये मत कहना मैंने भी log लेने को बोला था, ये अलग log है ना, ठीक है। हाँ, तो ये ln x अपॉन कितना x, तो यहाँ से डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन वाई, वाई डैश, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ दिया, लॉग का कर दिया डिफरेंशिएशन, और लॉग को छोड़ दिया, इसको कर दिया कितना 1। मजा आ रही है। 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई डैश, और इनटू वाई, वाई कौन है x की पावर 1 अपॉन। अब देखिए इसको थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे इसका, है ना। सुनो, वो कह रहे हैं मुन्ना कि x हम ले रहे हैं 1 से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें जरूरत पड़ेगी पाई और e पर फंक्शन की वैल्यू की। तो ये आप गौर से देखेंगे, अगर क्या गौर से देखना है, ये तो पॉजिटिव नंबर रहेगा ही, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो जिम्मेदारी किसके कंधों पे, इसके, 1 माइनस ln x के। तो 1 माइनस ln x जो है मुन्ना वो क्या करने वाला है, देखो 1 माइनस ln x जो है ये जीरो कब बनेगा, x बराबर e पर, तो e पर ये जीरो बनने वाला है। क्या बनने वाला है, e के बाद ये क्या बनने वाला है, नेगेटिव। अगर इसकी वैल्यू क्या रखोगे, e से बड़ी, क्या बनने वाला है, इस तरफ ये क्या होने वाला है, नेगेटिव। अर्थात x बराबर e के बाद फंक्शन क्या करने वाला है, गिरता रहेगा। क्या करता रहेगा, फंक्शन इज स्टिकली डिक्रीजिंग, हाँ है ना। समझ गए, फंक्शन e के बाद क्या है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, e के आगे आगे जाओगे तो क्या करेगा, डिक्रीज। तुम समझ नहीं रहे हो यार। तो बेटा एक बार बताओ, अगर फंक्शन e पर तो जीरो है, एफ बेसिस क्या है, एफ बेसिस e पर जीरो हुआ, लेकिन जैसे e के आगे बढ़े एफ बेसिस क्या हो गया, घोर नेगेटिव, तो फंक्शन इधर क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कब, e से बड़े पे, इसमें मुझे, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 1 1 से मतलब ही नहीं, मुझे तो e से पाई रखना है ना, तो e के बाद इधर ही तो पड़ेगा पाई, नहीं समझे। तो एक बात बताइए, यहां से यहां जाने पर अगर फंक्शन डिक्रीज किया तो पाई आने तक वैल्यू कम होगी नहीं होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो एफ ऑफ ई की वैल्यू बड़ी होगी एफ ऑफ पाई से, बोल सकते हैं ना। नहीं समझ में आई बात, क्योंकि पाई का मिलेगा आगे, और आगे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो फंक्शन कम हो गया, एफ ऑफ पाई क्या हो गया, कम हो गया, किससे, एफ ऑफ ई से, हाँ है ना। तो इसका ये कितना हुआ, e की पावर 1 अपॉन ई ग्रेटर देन पाई की पावर 1 अपॉन पाई। अगर ये इससे बड़ा है तो दोनों तरफ पावर ले लेंगे, देखो e की पावर 1 अपॉन ई ना, ऊपर पावर ले लेंगे कितनी, पाई e ले सकते हैं, इच्छा है मेरी कुछ भी पावर, और यहाँ पाई की पावर 1 अपॉन पाई की पावर क्या ले लेंगे, पाई e, दोनों सेम पावर लेनी होती है। तो ये कितना हो गया, e की पावर e की पावर e पूछा था ना, e की पावर पाई बड़ा हो गया किससे, पाई की पावर e से, ये आ गया, ठीक है। देखा, अब करेगा कैलकुलेटर ऐसे काम। हाँ, क्या बेटा, कौन एक्स, एक्स नेगेटिव क्यों होगा, जब पूछा ई की पावर पाई और पाई की पावर ई है। अरे तो उस सवाल में तब देखेंगे, खत्म बात। बेटा ऐसा होगा नहीं ना, कारण क्या है कि जब भी आप किसी की पावर कुछ लगा रहे हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फंक्शन तब डिफाइन होता है जब एक्स पॉजिटिव हो। एक्स की पावर, ए की पावर एक्स, मतलब जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करते हो ए की पावर एक्स, तो ए पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव होना चाहिए ना, ठीक है। ऐसा सवाल पूछेंगे नहीं ना यार, वो पूछने वाले को भी तो पता है कि इस फंक्शन को मानना पड़ेगा, ऐसी चिंता क्यों करते हो। हाँ, तो इसका जरूर एक बहुत ही बढ़िया इसने पूछा सवाल, कौन सा वो बच्चा, इसको आगे में क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं यार, है ना। क्योंकि मैंने 0 से 1 लिखा दिया था आपको रैंडमली, और हो सकता है आगे भी ऐसा ये कंटिन्यू रहे। तो मैं फिर से आता हूँ इस सवाल पे ना, ठीक है। किसने पूछा था ये, आपने। देखो बेटा, आप अपन इसको पूरा देखते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं, एक्स है ना, जीरो से इन्फिनिटी ले लेते हैं, है ना। तो अपन ने जीरो पर वैल्यू जीरो निकाली, और अगर एक्स जीरो से बड़ी रख रहा हूँ, इन्फिनिटी तक रख दो, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब फंक्शन हमेशा ही क्या करेगा, इन्फिनिटी तक डिक्रीज करता रहेगा। तो फंक्शन अगर इन्फिनिटी तक डिक्रीज करता रहेगा, डिक्रीज करेगा, तो एफ की वैल्यू हमेशा एफ ऑफ जीरो से छोटी होगी, हमेशा होगी फिर, है ना, हमेशा हमेशा हमेशा, सही है। नहीं समझे तुम लोग, ठीक है, कोई समस्या है, नहीं है। इसका मतलब ये चीज हमेशा नेगेटिव होगी, मतलब ln 1 हमेशा x से छोटा होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू r, r मतलब सॉरी r नहीं, जीरो से बड़ा इन्फिनिटी तक। तो ये सेम चीज ओपन जीरो से इन्फिनिटी में वैलिड हो जाएगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो ये बात ठीक है कि यार अगर ये, इसका कहना ये है कि अगर ये जीरो से 1 की जगह ओपन जीरो से पूरा इन्फिनिटी तक रखे हैं, तो भी क्या हो रहा है, ये चीज नेगेटिव ही आ रही है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो पूरा फंडा काम करेगा वैसा का वैसा। तो जीरो से 1 की जगह जीरो से इन्फिनिटी में भी वैलिड रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में फिर एक और आइडिया आ गया यार, कि इसके डोमेन की बात करूं तो log 1 प्लस एक्स पॉजिटिव तो एक्स माइनस ओपन से जीरो ओपन तक भी तो चेक करना है, उसको भी चेक करके देख लेते हैं। इसको -1 ओपन से जीरो ओपन, क्योंकि इसके डोमेन में कितना है, एक्स ग्रेटर देन -1,
तो अपन ने -1 से इंफिनिटी तक चेक करना है डोमेन, तो 0 से इंफिनिटी तो कर ही लिया। कुछ तो बोला करो भाई, तुम कुछ तो बोलो। तो -1 से 0 आप चेक करते हैं, चलो देख लेते हैं ना, -1 से 0 के बीच में। तो यही कर लेता हूँ ना यार मैं तो। देखो अगर x -1 से 0 के बीच में ले लो बेटा, तो क्या होगा? x अगर -1 से 0 लेंगे तो गौर से देखिएगा, ये भाई साहब कौन? नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, log 1 प्लस एक्स में रखेंगे तो ये प्लस, तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस मतलब इंक्रीजिंग, क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। आया समझ में? अच्छा, इंक्रीजिंग, तो फंक्शन -1 से 0 तक, -1 से 0 तक क्या है? इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। फिर से बोल बेटा एक बार, इंक्रीजिंग, बहुत बढ़िया, फिर से एक बार, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है। तो भाई इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो हम बोल सकते हैं कि -1 से 0, सॉरी -1 से 0 की तरफ जाते हैं तो फंक्शन इंक्रीज करता रहता है। तो अगर एक्स इसके बीच में, तो एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 0 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि 0 तो बाद में आ रहा है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स शुड बी लेस देन एफ ऑफ 0 कितना था? 0। तो ln 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स, ये तो फिर प्रूव हो गया। अरे बाप रे, ये तो उसके लिए भी प्रूव हो रहा है ना, बस जीरो पे नहीं हो रहा है। जीरो पे क्या हो रहा है कि दोनों बराबर हो जाएंगे, देखो आप, इस बराबर 0 पे ln 1 बराबर 0 और ये भी 0, तो वहां इन इक्वालिटी नहीं आएगी, बाकी सब जगह प्रूव हो रहा है। अर्थात ये हो गया भैया इस सवाल में कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू पूरा डोमेन -1 से 0 यूनियन 0 से, हाँ तो ये सब जगह वैलिड है भैया ये चीज, है ना, केवल 0 को छोड़ के, मतलब इसके डोमेन की बात कर रहा हूँ, सब जगह मतलब डोमेन। हटा दे। हम्म। हाँ तो किसी प्रकार की समस्या है क्या? नहीं है। चलिए तो इसके बाद लिखिए आप अगला, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। हाँ भैया हेडिंग ही है। और करोगे क्या सवाल? मन नहीं भरा क्या? ठीक है, बहुत है, भर गया मेरा मन तो। चलो ठीक है यार, तुम अब ऐसे करोगे तो एक और लिखो, लिखो एक और, लिखो एक और, गुस्सा आ गया मेरे को, एक और लिखो, हाँ, ठीक है, लिखो लिखो एक और लिखो, ईगो हर्ट हो गया, ठीक है। तो जैसा सवाल अभी तुमने किया था उसी तरह का सवाल मतलब मैं पूछ रहा हूं कि भाई कौन बड़ा है,
ln 1 प्लस पाई, अब पाई बड़ा है या ln 1 प्लस ई अपॉन ई बड़ा है? ये दो नंबर्स हैं, पता करना है कि इनमें से कौन बड़ा है। ठीक है बेटा? बताइए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बेटा, बता क्या करना चाहिए। लगाओ जुगाड़ लगाओ। देखो भाई इस तरह का सवाल, हाँ हाँ हाँ, कौन 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 सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा दोबारा बता। ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स था, वो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स अलग चीज होती है ना? कैसे कहीं भी कनेक्ट कर लेते हो तुम। वो डिवाइड करके वो लेस देन 1 आ रहा है तो दोनों क्वांटिटी लेस देन 1 है, इसका तो उस सवाल से कोई मतलब निकला। अभी तुमने क्या सीखा कि log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स होता है, ये सीखा। तो मतलब ln 1 प्लस पाई लेस देन पाई होता है, अर्थात ये रेशियो क्या होता है 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, तो दोनों 1 से छोटे हैं, पर कौन किससे छोटा ये कौन बताएगा? ये दूसरा फंक्शन बनना पड़ेगा ना। सही है भाई, मान लो हम दोनों लोग हैं, हम दोनों गरीब, तो लेकिन दोनों में से कौन गरीब ज्यादा, ठीक है वो करना है ना? तो कोई दिक्कत है? तो वैसे ये दोनों के दोनों 1 से छोटे हैं, तो 1 से मतलब ज्यादा छोटा कौन है? तो देखो एक फंक्शन देखो साक्षात दिख रहा है तो कि कौन सा फंक्शन मान रहे हैं, तो देख सकते हैं खुली आंखों से कि ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इस तरह का एक फंक्शन मैंने मान लिया और x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पाई और ई पे चेक करना है, तो पॉजिटिव लेना है, लेकिन छोड़ते हैं वो सब भी अपन डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। तो आइए देखें डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होता है। देखिए तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ दिया हमेशा के लिए, 1/1 प्लस एक्स, और ये कितना माइनस ln 1 प्लस एक्स। बोलो मजा आ रही है? और एक्स का कितना 1। देखिए अब एक तो दिक्कत यहाँ आएगी सबसे पहले, है ना? तो दिक्कतें दिक्कतें है ना, तो ये एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स, बात समझ में आ रही है? अपॉन कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है ये, है ना, हल्के में मत लेना इसको। तो हम केवल देखो हम बनेंगे अर्जुन, हम रखेंगे केवल आंख पे नजर कि हमें चाहिए क्या, पाई और ई। हमें पूरी दुनिया से मतलब नहीं है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, इन्फिनिटी पे क्या है, कोई मतलब नहीं है, हमें केवल पाई और ई के आसपास नजर रखनी, बस इधर उधर की बात सोचनी भी नहीं बेटा, है ना, पाप है। कोई दिक्कत है तुमको यहाँ तक? तू बता बेटा, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब इसका क्या करें भाई, कैसे जज करें कि भाई ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कि इसकी हालत भी खराब है उसकी हालत भी बहुत खराब है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ हम किस पे चेक करने वाले हैं। पाई पाई, सुनिए सुनिए गौर से देखिएगा, तू गौर से देखना बेटा, है ना। देखो ये अगर मैं बात कर रहा हूँ पाई और ई, मतलब मैं 2 से थोड़ा आगे की बात कर रहा हूँ, इससे 2 से थोड़ा आगे। तो जब आप 2 से थोड़ा आगे बात करोगे तो ये भाई साहब 2 और ये 2 से मतलब +1 जोड़ोगे तो रेशियो 1 से छोटा आएगा, क्या आएगा, छोटा आएंगे, क्या आएंगे, छोटा। अब भैया इसकी बात करते हैं, ये रेशियो 1 से क्या आएगा, छोटा। ये देखिए ऐसे लगाते हैं, जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने कैलकुलस बड़ी खतरनाक चीज होती है इसमें, है ना, कोई मेथड नहीं है, सब जगह सोचना पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी कब, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, 2 से 4 के बीच ले लेते हैं क्योंकि हमें पाई और ई रखना है बात में ना। तो 1 से छोटा होगा, क्या होगा बेटा, 1 से छोटा। लेकिन अब यहां बात करें तो सुनिए गौर से, ln कितना होता है, ln e 1 होता है, तो अगर ये भाई साहब ई हो जाते तो मजा आ जाती। तो ये ई कब होगा, तो एस कितना रखोगे, e-1 कितना रखोगे, e-1 कितना होता है 1.71, तो एस क्या रखते हो आप 1.71, लेकिन आप तो 1.71 उससे भी बड़ा रख रहे हो, आप तो इसका रख रहे हो 2 से भी बड़ा, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1 से बड़ी। अबे ऐसे रखो नालायकों की, अगर x की जगह 2 डाल दो तो ln 3 क्या होता है 1 से बड़ा होगा ना, तो ये क्वांटिटी और x बढ़ाओगे 2 से तो बढ़ती जाएगी, पर ये बेचारा 1 से छोटा ही रहेगा जीवन भर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम चाह रहे हैं ई और पाई की बात कर रहे हैं, ई और पाई वाले एरिया में क्या होगा, ये भाई साहब 1 से बड़े होंगे और ये भाई साहब 1 से छोटे होंगे, और ये तो पॉजिटिव है ही, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव वन पॉजिटिव नेगेटिव। हम ये बोल सकते हैं ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। कब रहेगा, पूरी दुनिया से मतलब नहीं अपने को। आप तो एक काम करो, ये ले लो यार, ई से पाई लिख दो ना, अपने को क्या लेना देना बाकी चीजों से, ई से पाई खत्म बात। हाँ, तो वहां एफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
तो ई से पाई जाने में अगर क्या है, एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अर्थात आगे बढ़ने पर एफ कम हो रहा है, तो बताइए एफ ऑफ ई बड़ा होगा एफ ऑफ पाई से, क्योंकि आगे जाके एफ ऑफ पाई छोटा होने वाला है, हाँ है ना, तो एफ ऑफ ई बड़ा होगा, एफ ऑफ ई कौन होगा, एल एन 1 प्लस ई अपॉन ई, बड़ा होगा किससे, एल एन 1 प्लस पाई अपॉन पाई से, तो बताइए कौन बड़ा हुआ, ये, समझ गए, समझ में आया भैया, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी, आई विल गो फॉर अनदर प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए एक और सवाल, मैं तो छुट्टी करने वाला, तुमने थैंक यू बोला ना, मेरे को अंदर से टीचर जाग गया, मेरे को नहीं यार मेहनत करेंगे, ठीक है, अगला सवाल, ठीक है, एक और सवाल इसी बात पे, नहीं एक और सवाल किया जाएगा, ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर, देखो भैया अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है इस चैप्टर में, जैसे कि वो बचपन से सोचता है, 11th भी सोचा है कि कोई बात नहीं इसको बाद में कर लेंगे चैप्टर को, जैसे कई बच्चे हर चैप्टर में यही सोच रहे हैं 11th से ना, कि बाद में कर लेंगे, तो इसमें बेटा ऐसी कोशिश मत करना, अभी आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा ना, इसलिए डेली पढ़ लेना, डेली सॉल्व कर लेना, समझ लेना भैया, ठीक है, क्योंकि कैलकुलस है, बहुत सोचना पड़ता है, देखिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, इसके आगे एक और चीज लिख देना, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड f of 0 equal to g of 0 equal to 0, then prove that 2fx less than equal to g square x for all x greater than equal to 0। अब मेरे ख्याल से इतना सारा समझाने के बाद आप समझ गए होंगे कैसे स्टार्ट करते हैं सवाल, क्या प्रूव करना चाहते हो आप, ये प्रूव करना चाहते हो कि जो फलाना नंबर है ये इससे बड़ा होता है हमेशा, तो बड़ा होता है मतलब क्या करना है, बड़ा होता है छोटा मतलब इनका डिफरेंस कोई फंक्शन मान लेंगे, भाई ये से बड़ा प्रूव करना है, इसको अगर इधर ले जाऊं तो मैंने इन दोनों का जो डिफरेंस है पॉजिटिव प्रूव करना है, या इसका और दिस माइनस दिस करोगे तो नेगेटिव होगा, ये प्रूव करना है, तो इनके डिफरेंस को क्या मान लेंगे, फंक्शन है ना, एक नया फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और काफी सारी चीजें आपको दे भी रखी है ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, चलिए वो बाद में देखेंगे, पहले हम जो हमारा, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है पहले उसकी तरफ नजर मारते हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये मसाला उससे छोटा है, 2fx लेस देन इक्वल टू जी स्क्वायर एक्स है, तो मैंने मान लिया कि एक फंक्शन माना, वो फंक्शन था 2fx माइनस, आप उल्टा भी मान सकते हैं, मतलब जी स्क्वायर एक्स माइनस 2fx को भी मान सकते हैं, अच्छा है, ठीक है, ये समझे, तो एक फंक्शन हमने मान लिया, ठीक है, और ये जो प्रूव करना है उसको देख के समझ में आ रहा है कि हमें ये मसाला लेस देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है, देखो आप, अरे ये देखो ना, इधर लगे ये मसाला हमें लेस देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है, किसके लिए, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, तो हम ले लेते हैं इस फंक्शन मान लिया, इस फंक्शन में x ग्रेटर इक्वल टू 0 मान लिया, हाँ या ना, डोमेन, अब हम ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, उसके लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो 2f डैश x आएगा माइनस का 2 g डैश x इंटू जी एक्स आएगा बेटा, यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा, 2 तो f डैश x माइनस g डैश x इंटू जी एक्स आएगा बेटा, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है, अब सुनिए, हमें एक चीज दे रखी है, क्या, कि f डैश x जो है वो छोटा होता है इससे, तो f डैश x इससे छोटा होता है या बराबर होता है भैया, तो इसका क्या मतलब हुआ है, तो ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 होगी ऑलवेज, इसका मतलब अगर ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगी तो h क्या रहेगा, डिक्रीजिंग, h क्या फंक्शन होगा, तो h एक फंक्शन है जो कि डिक्रीज करे है, क्या करे बेटा, डिक्रीज, तो अगर ये फंक्शन डिक्रीज करता है तो जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे आगे तो फंक्शन क्या होता जाएगा, कम, क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, तो बेटा अगर ऐसा होगा तो सोच के बता, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो hx की वैल्यू है वो h ऑफ 0 से कम आ जाएगी, हाँ, कोई दिक्कत है, अब मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, है ना, ठीक है, तो वैसे यार कोई कुछ भी उल्टा भावनाओं में बह जाते हो, देखिए एक चीज हमने मिस की है जो आपको सोचनी थी, यहां पर ये जो h डैश x आ रहा है
वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, नहीं समझे ना? एच डैश एक्स या तो लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, पर इक्वालिटी डिस्क्रीट पॉइंट्स पे आएगी। ऐसा कहीं है, ऐसा लिखा कहीं कि इक्वालिटी किस पे आएगी? डिस्क्रीट पॉइंट्स पे। तो उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रखे हैं कि डिक्रीजिंग रखे हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब ऐसा हो सकता है देखिए कि फंक्शन ना एकदम शानदार डिक्रीज कर रहा हो, उसके बाद थोड़ी देर कांस्टेंट होता है, फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करे, बोले थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर डिक्रीज करेंगे। समझ में आया? तो डिक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है जरूरत। समझ रहे? इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, गौर से देखिएगा, है ना, गौर से सुनिए कि एच एक्स जो है ना, एच एक्स वो एच ऑफ 0 से छोटा होता चला जाएगा। लेकिन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए ऐसा हो कि बोले नहीं पहले रेस्ट करेंगे 0 से यहां तक, फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ना? तो हो सकता है कि एक्स अगर यहाँ फॉल हो जाए तो एच ऑफ 0 के बराबर ही हो जाए। पर ये कंफर्म है कि एच ऑफ एक्स बड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन है डिक्रीजिंग, चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना हो, पर है डिक्रीजिंग, मतलब कांस्टेंट चलेगा या कम होगा, कांस्टेंट चलेगा या कम होगा, बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि एच ऑफ एक्स की वैल्यू एच ऑफ 0 से छोटी होगी, बराबर भी हो सकती है पर कम नहीं होगी, मतलब बड़ी नहीं होगी। हाँ है ना? बोल सकते हैं एच एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोले हाँ, बस यही प्रूव करना था। तो बेटा एक बात बताइए, एच एक्स कितना हो गया? 2f(x) माइनस जी स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ 0 कितना आएगा? 2f(0) माइनस जी स्क्वायर 0। और ये दोनों चीजें कितनी दे रखी है सवाल में? 0 0। ये चीज क्या होगी? 0, अर्थात 2f(x) माइनस जी स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। सही है? तो यहां से क्या बोल सकता हूं, इसको उधर ले जाऊं तो 2f(x) लेस देन इक्वल टू कितना? जी स्क्वायर एक्स होगा। इसके लिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो समझ में आ गई बात? आराम से, कोई दुख है दर्द? ठीक है, नहीं है? चलिए ओके। तो सवाल करके आओगे घर से? अच्छा, चलिए तो एक सवाल कर लेना बस आप तो। ऐसा तो जो सवाल ना हो ऐसा। चलिए तो आपने मतलब बोला है तो आपकी बात कैसे काट सकते हैं? साइन एक्स अपॉन साइन वाई ग्रेटर देन एक्स अपॉन वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ओपन जीरो। अच्छा ऐसे नहीं लिखेंगे, रुको। फॉर ऑल ऐसे लिखते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन वाई लेस देन पाई बाई। ठीक है, ये प्रूव करके लाना है आपको। समझ गए? समझे? श्योर? ये प्रूव करके लाना है, पहली बात। दूसरा लिख लीजिए एक और, इससे भी घातक। प्रूव दैट tan x अपॉन एक्स, ये तो बहुत घातक है। देखो tan x अपॉन एक्स ग्रेटर देन x अपॉन साइन एक्स, ये सिद्ध करना है आपको फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन 0 से पाई बाई 2। ठीक है? समझ गए बेटा? वेरी गुड, जबरदस्त। कोई समस्या? ठीक है, एक और लिख लो फिर इसी बात पे। अरे कोई बात नहीं बेटा, समस्या ही जीवन है और जीवन ही समस्या है। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपको क्या करना है, एफ एक्स एक फंक्शन है 1/3 साइन 3x माइनस साइन एक्स, और इसका डोमेन है क्लोज 0 से 2 पाई। तो आपको इसकी ना इस इंटरवल में मोनोटोनिसिटी निकाल के लानी है। मोनोटोनिसिटी मतलब कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है, ये पता करके आना है आपको घर से, है ना? बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या है क्या? बता दो यार। हम्म हम्म चलिए तो यार, अब मुझे तुम बहुत खुश लग रहे हो। एक फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू 2f(x²/2। ठीक है, क्योंकि तुम क्या सवाल पूछ लेते हो जा जाके, मुझे पता है। अभी मैं दूंगा ना क्लास में जाके काउंटर पूछ लोगे, तो मैं ऐसा सवाल भी दे देता हूँ कि तुम्हारे पूछने से भी फायदा ना हो। ठीक है, तो एफ ऑफ, हाँ हाँ डिस्कस करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल है ना, चाय पे चर्चा। ठीक है, फॉर ऑल इज बिलोंग टू आर, इट इज गिवन दैट
इट इज गिवन दैट, रुक जाओ यार, मजा नहीं आ रही। एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करके लानी है फंक्शन की, कि कहाँ ये इंक्रीजिंग है भाई साहब और कहाँ ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए भैया, है ना, फिर मिलते हैं कल। बस बस बेटा, बस हो जाएगा, तुम्हारा दिन कट जाएगा इसमें, है ना। ठीक है, और कल थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड करेंगे, वो क्लास में आओगे तो पता चल ही जाएगा। यार रुको, ये ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लें, है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ, ये तो इनके तो फायदे हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।